दोस्तों आज बंगाल जल रहा है। और ये जल नहीं रहा है बल्कि इसे जलाया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हुआ था। 2 अप्रैल को लोकसभा से पास हुआ, 3 अप्रैल को राज्यसभा से और फाइनली 5 अप्रैल को इसे ऑफिशियल तौर से कानून बना दिया गया राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। जैसे ही ये कानून पास हो गया वैसे ही कुछ मुसलमान इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। और सबसे भयानक खबर बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद से कुछ लोग विरोध के नाम पर भरपूर हिंसा करते हैं और खबर यह तक आई है कि लगभग 500 से भी ज्यादा हिंदू परिवार अपने घर को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर है। आखिर इस हिंसा पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? क्यों बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है और इस प्रोटेस्ट का असली कारण क्या है? क्या संविधान हमारा ऐसा प्रोटेस्ट करने का इजाजत देता है? जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। इस हिंसा के बारे में जानने से पहले हमें मुर्शिदाबाद के बारे में जानना होगा। मुर्शिदाबाद एक बंगाल का जिला है जो डायरेक्ट रूप से अपना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां पर मुसलमान आबादी लगभग 70% थी, लेकिन आज यानी 2025 में मेरा मानना है कि वो 70% की आबादी बढ़कर 90 से 95% हो गई है। और ये भी फैक्ट है कि जहां पर मुसलमान आबादी बहुसंख्यक हो जाती है वहां पर बीजेपी दूर दूर तक सत्ता में नहीं आती है। दरअसल मुर्शिदाबाद में 3 लोकसभा की सीटें हैं और उन तीनों की तीनों सीटों पर टीएमसी का दबदबा है और 22 में से 20 सीटों पर टीएमसी का दबदबा है। मुर्शिदाबाद में शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के बाद हजारों मुसलमान सड़कों पर आ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि हाईवे को जाम कर दिया गया और लॉ एंड ऑर्डर की वाट लगा दी गई। और जब पुलिस के जवान हाईवे पर लगे जाम को हटाने गए तो वो लोग उन पुलिस के जवान पर ही धावा बोल देते हैं। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दिया गया, पुलिस चौकी में आग लगा दिया, हजारों करोड़ों की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को आग लगा दिया गया। ये सब हुआ तो ममता बनर्जी को कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी बीएसएफ को दिया गया तो दीदी को मिर्ची लगने लगी और ये कहती हैं कि ये बीजेपी और बीएसएफ करा रही है। अब जरा सोच के देखिए कि जो हमारी सेना हमारी प्राण को बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं, उनपे इतना घिनौना आरोप ये ममता बनर्जी लगाती हैं। इस हिंसा को भड़काने में सबसे ज्यादा जिम्मेवारी ममता बनर्जी की है। इसकी मैं आपको कई पॉइंट बताऊंगा जिससे आप डॉट कनेक्ट कर समझ सकते हैं। जब देश में ऑफिशियल तौर से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया था तब तक बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी कह देती हैं कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को बंगाल में नहीं लागू होने देंगे, उसके कुछ देर बाद बंगाल में हिंसा स्टार्ट हो जाती है। तो उस पर बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी बिल्कुल चुप रहती हैं। आप याद करिए कि जब देश में सीए और एनआरसी का मुद्दा चल रहा था तो यही ममता बनर्जी थी जो कही थी कि हम सीए और एनआरसी को लागू ही नहीं होने देंगे बंगाल में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बंगाल है वो भारत का पार्टी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी कानून बनता है ममता बनर्जी कह देती है कि हम लागू ही नहीं होने देंगे। मतलब कोई वोट बैंक के लिए कितना नीचे गिर सकता है। आपको यह लगता है कि ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस इस हिंसा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप याद करिए जब देश में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस चल रहा था तो यही ममता बनर्जी थी और यही बंगाल पुलिस थी कि रोड पे पुलिस का फोर्स तैनात हो गया था। लेकिन आज वही ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आज बिल्कुल चुप है ताकि उनका वोट बैंक ना नाराज हो जाए। इस हिंसा में चुन चुनकर हिंदू के घर को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू के दुकान को जलाया जा रहा है। इसके चलते वहां पर रहने वाले हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हिंदू होके पाप किए हैं या रहने नहीं देगा, पास करने नहीं देगा ये देश में? बताइए, छोटा छोटा बच्चा लोग को नहीं छोड़ रहा है। तो हमको बोल रहा है कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे। और सबसे हैरानी तो इस बात से होती है कि इस देश में तमाम सेकुलर होने का दावा करने वाले नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल हो, ये लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन फिर भी हिंदू उनको वोट देता है। और उन हिंदुओं से मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि ये वही लोग हैं जिनका आंसू फिलिस्तीन के लिए तो निकल रहा था, इनको हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन तो दिख गया लेकिन बगल में बंगाल नहीं दिख रहा है। चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में केवल जगह मुसलमानों की है, हिंदुओं की नहीं है। आप ये बात कैसे भूल सकते हो कि यही वो लोग हैं जो संभल जाने के लिए बेचैन थे, लेकिन आज इनके जवान पे बंगाल का नाम तक नहीं है, बंगाल के हिंदुओं की ये जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। आप ये बात कम समझोगे कि भगवान ना करे अगर ये ऐसी घटना आपके और हमारे साथ होगा तो ये इस वक्त भी बिल्कुल मौन रहेंगे जैसे ये आज बंगाल के हिंदुओं के ऊपर मौन है।
ये लोग आपको दिन रात जातियों में बांटते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम राजपूत हो, तुम यादव हो, लेकिन यही वो लोग बंगाल में पलायन होने वाले हिंदुओं से जाति क्यों नहीं पूछते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम सबके नेता हैं। क्या बंगाल में पलायन होने वाला हिंदू इंसान नहीं है? तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कहते हैं कि हम यादवों के नेता हैं। क्या बंगाल में पलायन होने वाला एक भी यादव नहीं है? ये चंद्रशेखर रावण कहता है कि हम दलितों के नेता हैं और हमारे रहते हुए इस देश में एक भी दलितों पे अत्याचार नहीं होगा। तो क्या बंगाल से पलायन होने वाला एक भी दलित नहीं है? और चंद्रशेखर रावण ये बात भी तुम जान लो कि बंगाल के मुर्शिदाबाद से पलायन होने वाला 60 से 70% दलित ही है। तो जो तुम दलितों के नेता होने का दावा करते हो तो तुम चुप्पी क्यों साधे हुए हो? लेकिन नहीं, तुमको नाम बस दलित का यूज करना है, लेकिन फायदा तो उनको पहुंचाना है। यही नहीं, जब बंगाल में रहने वाले हिंदू मुर्शिदाबाद हिंसे का विरोध कर रहे थे तो बंगाल पुलिस उन्हीं पे लाठीचार्ज करने लगती है, लेकिन ये वही बंगाल पुलिस है जो मुर्शिदाबाद में बिल्कुल चुप रहती है। वहां पर सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है। 6 महीने के बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि इनके गोद में 6 महीने की बेटी थी जिसको छीन करके आग में डाल दिया गया, जो इनके घर को जलाने आए थे, और फिर उसके बाद तुरंत इन्होंने अपनी बेटी को उठाया और अपनी जान बचा करके यहाँ इतने दूर नाव में बैठ करके आधे घंटे दूर है इनका घर। जिस तरीके से बांग्लादेश में आरक्षण का मुद्दा बनाकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, उसी तरीके से बंगाल में वक्फ बोर्ड का मुद्दा बनाकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वरना आप खुद सोचिए कि जब प्रोटेस्ट वक्फ बोर्ड के विरोध में था तो मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है। वहां पर ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिल रही है जहां पर लोग मंदिरों को तोड़ रहे हैं, घर में घुसकर जो पूजा पाठ करने वाली जगह है उसको तोड़ रहे हैं। ये इन लोगों ने मूर्तियां रखी थी, किस तरीके से मूर्तियों के घर के अंदर की मूर्ति है, चौक चौराहे की या फिर किसी बाहर के मंदिर की नहीं है। यहाँ से भागे थे बाबा, बाहर चल गए जंगल में। अब बात करते हैं कि क्या हमारा संविधान ऐसी विरोध करने की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो लोग हमारे देश में दिन रात संविधान लेकर घूमते रहते हैं ना, वही लोग जब बंगाल में संविधान की हत्या खोज रही है तो ये लोग चुप हैं, ये लोग बिल्कुल मौन हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इनको संविधान बचाने से कोई मतलब नहीं है, इनका मोटिव बस क्लियर है कि इनको नैरेटिव सेट करना है। अगर आपको ये लगता है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो लोग बाहर से आए हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। घर वाले सब जला दिया, मुस्लिम लोग जला दिया, पूरा जला दिया, एक भी नहीं है जो कपड़ा पड़ा वो यही वाला 6-7 दिन से पड़ा हूँ। अच्छा, वो आपके गांव वाले लोग थे कि बाहर से लोग आए? नहीं गांव वाला है, वही दूसरा हम लोग पड़ोसी वाला है सब पूरा। आपके सब पड़ोसी ही थे वो सब? आपके घर को भी जला दिया? आप अपनी संपत्ति को आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि उन शांति दूतों के लिए रख रहे हैं। अगर आज आप अपने घर में चैन से रह रहे हैं ना, तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि कल को आप चैन से रह पाइएगा। इसके कई उदाहरण पड़े हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हिंदू हो गए, बांग्लादेशी हिंदू हो गए, और हमारे ही देश में कश्मीरी पंडित, और बंगाल का मुर्शिदाबाद तो आप देख ही रहे हैं। झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी ये हाल हो चुका है, और बिहार का किशनगंज तो एकदम हाई अलर्ट पे चल रहा है। लेकिन अभी भी आप सेकुलर बने हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि सेकुलरिज्म छोड़िए, वरना एक दिन आपका भी हाल यही होगा और आप अपनी बारी का इंतजार करिए बस। और हमारे देश के जितने भी निष्पक्ष पत्रकार हैं, चाहे वो रवीश कुमार हुए, अजीत उंजुम हुए, साक्षी जोशी हो गई, अभिषेक शर्मा हो गए, ध्रुव राठी हो गए, वो लोग बिल्कुल मौन है, जैसे लगता है कि बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। आप याद करिए कि मणिपुर के ऊपर ये लोग वीडियो बना बनाकर किस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे थे, और ये लोग दूसरे को गोदी मीडिया और अंधभक्त कहते हैं। मेरे हिसाब से इन लोगों से बड़ा इस धरती पे कोई गोदी मीडिया और ना ही कोई अंधभक्त है, और इससे आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। आप इस वीडियो को उन तमाम हिंदुओं तक शेयर कीजिए जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।